आप सबका फिर से एक बार हमारे इस साहित्यम चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए मेघदूत के अष्टम श्लोक को लेकर के उपस्थित हूँ। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। मेघ जब अलकापुरी जाएगा उन दिनों बादल जब आसमान के ऊपर से जाएंगे तो विरहिणी जो नायिकाएं हैं वो बड़ी उत्सुकता के साथ अपने बालों के अग्रभाग को ऊपर उठाए हुए ऐसे तुम मेघ को देखेंगी। इस तरह का वर्णन महाकवि कालिदास करते हैं। तो आइए उन्हीं के शब्दों में देखते हैं। त्वामारूढ़ं पवन पदवी उद्गृहीतालकान्ता प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादाश्वसत्यः कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वय्युपेक्षेत जायं न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनव्रतिः। आइए हम इसका पद पाठ देखते हैं। त्वाम आरूढ़ं पवन पदवीं उद्गृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययात् आश्वसत्यः कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वयि उपेक्षेत जायं न स्यात् अन्यः अपि अहम इव जनः यः पराधीन वृत्ति। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। पवन पदवीं आरूढ़ं त्वां पथिकवनिताः प्रत्ययात् आश्वसत्यः उद्गृहीतालकान्ताः च सत्यः प्रेक्षिष्यन्ते त्वयि सन्नद्धे विरह विधुरां जायं अन्यः अपि कः जनः उपेक्षेत यः अहम इव पराधीन वृत्तिः न स्यात्। अब आइए हम इसका हिंदी में प्रत्येक शब्द के अर्थ को जानें। पवन पदवीं, पवन पदवी अर्थात पवन माने होती हवा, पदवी माने मार्ग। अतः पवन पदवी माने वायु के मार्ग पर, आरूढ़म माने चढ़े हुए, सवार हुए, त्वाम, त्वाम माने तुम मेघ को, पथिक वनिताः, पथिक वनिताः माने पथिकों की, वनिता माने रमणीय अर्थात स्त्रियां, प्रत्ययात, प्रत्ययात माने विश्वास से ढाढ़स बंधाते हुए, उद्गृहीतालकान्ताः माने बालों को ऊपर उठाए हुए, त्वं प्रेक्षिष्यन्ते तुम्हें देखेंगी, त्वयि सन्नद्धे, त्वयि माने तुम्हारे, सन्नद्धे माने समीप होने पर अर्थात आसमान में आने पर, विरह विधुराम जायाम, विरह विधुराम माने विरह से व्याकुल, जायाम माने पत्नी को, अन्य, अन्य अर्थात मेरे अतिरिक्त, अपि माने भी, कहो माने कौन, जनः माने व्यक्ति, उपेक्षेत माने उपेक्षा करेगा, कहा वही उपेक्षा कर सकता है, यह माने जो, अहम इव, अहम इव माने मुझ यक्ष जैसा, पराधीन वृत्ति ही, पराधीन वृत्ति माने पराधीन जीविका वाला न भवे, न हो। अर्थात हे मेघ, जब आकाश में व्याप्त तुमको प्रोसृत भर्तिका स्त्रियां
देखेंगी। तो कैसे देखेंगी? कहा अपने अलकों के अग्रभाग को ऊपर उठाए हुए बड़े विश्वास के साथ देखेंगी कि हमारे जो प्रिय हैं, प्रियतम हैं, वो अवश्य ही आएंगे। तुम्हारे आसमान पर आने पर, तुम्हारी समीपता होने पर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो विरह से व्याकुल पत्नी की उपेक्षा करेगा? अर्थात कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, वही कर सकता है जो मेरे जैसी पराधीन वृत्ति वाला होगा। आइए इसके सामासिक पद को देखते हैं। पवन, तो पुनातीति पवनः, पू धातु से ल्यू प्रत्यय करने पर पवन शब्द बना लेते हैं। नंदिग्रह पचादिभ्यो लिडुन्यच से ल्यू प्रत्यय करके पुनातीति पवनः। पवन से पदवी पवन पदवी, ताम पवन पदवीम। आरूढ़म माने चढ़े हुए या व्याप्त, अंग पूर्वक रूह धातु से ता प्रत्यय करने पर आरूहता, होढ़ः आरूह ढ ष्टुत्व ढोढ़े लोपः, पूर्व का लोप आरूढ़। पथिक वनिताः, पंथानं गच्छन्ति इति पथिकाः, तेषां पथिकानां वनिताः पथिक वनिताः। पथिक शब्द बनाने के लिए पथा स्कन, स्कन प्रत्यय करके पथिक शब्द बना लेते हैं। प्रत्ययात, प्रति पूर्वक ई धातु से अच प्रत्यय करने पर एरच से प्रति ई आ, गुण ए अयादेश प्रति अय यण प्रत्यय बन जाता है। पंचमी व्यक्ति एक वचन में प्रत्ययात। आश्वशत्य, आंग पूर्वक स्वस्थ धातु से लट और सत्री प्रत्यय करने पर आश्वशति बनता है, उसी का बहुवचन में आश्वशत्य बनता है। उद्ग्रहीतालकान्ताः, उद्ग्रहीताः अलकानाम् अन्ताः याभिः ताः उद्ग्रहीतालकान्ताः। उद्ग्रहीताः अलकानाम् अन्ताः याभिः ताः उद्ग्रहीतालकान्ताः, ताभिः उद्ग्रहीतालकान्ताभिः। प्रेक्षिष्यन्ते, प्रापूर्वक ईक्ष धातु से लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रेक्षिष्यन्ते बन जाता है। विरह विधुराम विगताधूः, कार्यभारो यस्याः सा विधुरा, विरहेण विधुरा, विरह विधुरा, ताम विरह विधुराम, जायाम जायते यस्यामिति जाया। उपेक्षेत, उपईक्ष, उपपूर्वक ईक्ष धातु से विधिलिंग लकार में उपेक्षेत बन जाता है। पराधीन वृत्ति माने दूसरे के अधीन, परस्मिन आधीना वृत्ति यस्य असौ पराधीन वृत्ति। परस्मिन आधीना वृत्ति यस्य असौ पराधीन वृत्ति, अर्थात जिसकी वृत्ति या जिसका जीवन दूसरे के अधीन हो उसे पराधीन वृत्ति कहा जाता है। इस श्लोक में भी अर्थांतरन्यास अलंकार है। आप सब लोग हमारे चैनल को बड़े ध्यान से देखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक और